ड्रीम जर्मनी, प्रेपरेशन 100% और क्वालिफ़ाई आप करते हैं और आपको ये फ्री मिल सकता है। और बहुत ही पॉपुलर जो जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विसेज़ है, जिसे हम दाद कहते हैं आमतौर पे। दाद का ये स्कॉलरशिप है, इसे ईपॉस बोलते हैं और ये ईपॉस स्कॉलरशिप है, ये ऑन हो गया है और इसका जो अवेलेबल इसके अंदर जितने भी एरियाज़ हैं, वो सारे ऐसे हैं जिनमें आप कहीं न कहीं फ़ॉल करते हैं। इसके अंदर बहुत सारी आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जो कि तमाम स्कॉलरशिप्स के साथ मिलती हैं। जर्मनी जाना हम सबका ड्रीम है, तो उसके हवाले से इसमें ऐसी चीज़ें भी हमें साथ मिल रही हैं जो कि आम तौर पे पैसे खर्च करके भी अनसर्टेनिटी रहती है। तो ये डेवलपमेंट के स्कॉलरशिप्स हैं और इसके अंदर जो एरियाज़ है वो एमबीए है, एलएलएम है, एमफिल है और पीएचडी है। और इसके अंदर जो आपको चीज़ सबसे पहले मिल रही है वो आपको 100% ट्यूशन फ़ी वेवर मिल रहा है। दूसरा आपको सब्सिडाइज़ जो है अकोमोडेशन मिल रही है। तीसरा आपको हेल्थ कवर मिल रहा है। आपको सेटलमेंट अलाउंस मिल रहा है और सबसे बढ़ के आपको मंथली स्टाइपेंड मिल रहा है जो कि 992 यूरोज़ है। और ये जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है और इसके अंदर तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही हैं। जो इनकी स्ट्रीम्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो कि आपको क्वालिफ़ाई कराएँगी। और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है वो बड़ी आसान है। इसके अंदर रिक्वायरमेंट ये है कि आपने अपनी जो लास्ट डिग्री है, वो 6 साल पहले भी अगर की हो तो ये आपको अकोमोडेट करेंगे। और आपका जो स्कोर है, आपका सीजीपीए जो है वो अगर टॉप नॉच में आता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर आप थर्ड रॉ के सीजीपीए में हैं यानी 3.30, 3.3 3.40, 3.50 ऑनवर्ड्स, तो आपके इसमें सेलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे आम तौर पे जो आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत हाई होती है, लेकिन मैं इसको देख रहा था तो मुझे आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट इसमें बहुत कम लगी, जस्ट 6 इसकी रिक्वायरमेंट है। आईएलटीएस की जो रिक्वायरमेंट 6.5 मैंने आज तक किसी ऐसे प्रोग्राम में नहीं देखी। 6 साल तक का गैप ये आपका अकोमोडेट कर रहा है, 6 बैंड पे ये आपका जो है आईएलटीएस उसको अकोमोडेट कर रहा है और इसकी रिक्वायरमेंट ये भी नहीं है कि आप अमेरिका से हो, आप ऑस्ट्रेलिया से हो, इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप डेवलपिंग कंट्री से हो या ऐसे कंट्री जो अभी न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड हुए हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको एनकरेज करती हैं कि आप इसमें अप्लाई करें। अब अप्लाई करने के लिए स्ट्रीम कौन-कौन सी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मैंने वो सारी यहाँ लिस्ट की हैं। लेकिन जो चीज़ मुझे इसके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी, वो ये लगी कि अभी आपने जर्मनी से कोई स्कॉलरशिप लिया है, वो मुकम्मल करके आप बाहर निकले हैं और ये स्कॉलरशिप आ गया। तो जिस वक़्त आपने इसको जॉइन करना है, यानी ये अक्टूबर 27 का प्रोग्राम है, जो इस वक़्त ऑन हुआ है और ये दिसंबर तक, जैन तक अपनी हायरिंग करते रहेंगे। तो अगर आपने अक्टूबर 27 से 15 मंथ पहले, यानी आपने मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में भी ख़त्म किया है, जून 26 में भी अपनी स्टडीज़ ख़त्म की हैं जर्मनी में, फिर भी आप इसके अंदर जो है एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। आप क्वालीफ़ाई भी करेंगे और आपको ये मिलेगा। होता ये है कि जितने भी स्कॉलरशिप दिए जाते हैं उसके अंदर एक वॉश आउट होता है जो मिनिमम 2 इयर्स का होता है। इसके मामले में ये सवा साल या 15 मंथ का है। ये भी इसके साथ एक बड़ी शानदार चीज़ है। यहाँ पे इनकरेज किया जा रहा है उन लोगों को जो वर्क एक्सपीरियंस में है। यानी क्या होता है, हम लोग क्वालीफाई करते हैं, क्वालीफाई करने के बाद हम अपने ट्रेड में चले जाते हैं, अपने कैरियर में चले जाते हैं और फिर हम सोचते रहते हैं यार मुझे ये मिस कर दिया, मैंने वो मिस कर दिया। तो ये आपके लिए एक आप समझे कि किसी मतलब गुड लक ने, किसी चीज़ ने आपके डोर पे नॉक किया और उसने कहा कि भाई अगर तुमने ये किया हुआ है तो आ जाओ। तो जब आपका 6 साल का गैप ये अकोमोडेट कर रहे हैं, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस जो है उसको ये एक प्लस पॉइंट के तौर पे ले रहे हैं, आईएलटीएस में ये आपको रिलैक्सेशन दे रहे हैं, तो अप्लाई ना करना ना आपकी जो है ना वो पर्सनल एक कैजुअलनेस होगी, मैं तो इसको यही कहूँगा। ठीक है ना? तो अपॉर्च्युनिटीज़ देयर, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि इसकी कौन-कौन सी स्ट्रीम्स जो हैं वो इसके अंदर अकोमोडेट की जा रही हैं। मंथली स्टाइपेंड की डिटेल्स तो मैंने बता दी, दूसरी चीज़ें भी मैंने आपको बता दी हैं। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इसके अंदर स्ट्रीम्स कौन-कौन सी हैं। तो जितने भी इसके क्राइटेरियाज़ हैं, जितनी भी इसकी चीज़ें हैं, उसके अंदर आपको ये जो स्ट्रीम्स हैं ना, इनके अंदर अकोमोडेट किया जाएगा। जैसे अगर आपने इकोनॉमिक साइंसेज़ में अपना बैचलर्स किया हुआ है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया है, पॉलिटिकल इकोनॉमी में किया हुआ है, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस में किया हुआ है, इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड साइंसेज़ में किया हुआ है, रीजनल अर्बन एनवायरनमेंट प्लानिंग जो है उसके अंदर काम किया हुआ है आपने,
एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट साइंसेज में आपने काम किया हुआ है, मीडिया एंड पब्लिक हेल्थ में आपने काम किया हुआ है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको अकोमोडेट करवाएँगी। इसके अलावा 2-3 और भी फ़ील्ड्स ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे क्वालीफ़ाई करवा सकते हैं। अगर आपने मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ में काम किया हुआ है, तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और आपने सोशल साइंसेज़ में, एजुकेशन में, लॉ में और मीडिया स्टडीज़ में, ठीक है? इन इन तमाम यानी ट्रेड्स के अंदर अगर आपने काम किया हुआ है, इनकी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं 6 साल के ब्रेक के साथ, 6 बैंड आइल्स के साथ, 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और वन ऑफ द प्राइम कंट्री का स्कॉलरशिप है। इसका लिंक हमने इसके अंदर दे दिया है। आप जाके तसल्ली से इसको देखें, रिक्वायरमेंट को पढ़ें, जो कुछ मैंने कहा है उसको वेरीफ़ाई कर लें। हो सकता है मैं कहीं एक्ज़ैजरेट कर गया हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए, तो आप अपनी बिल्कुल तसल्ली करें, आप मेरे पे ना रहें, ठीक है ना? और मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं वो मैंने अपने किसी बेनिफिट के लिए नहीं बताई, मैंने तो अप्लाई करना नहीं है, ठीक है ना? तो ये तो आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी मैंने शेयर की है और मुझे ये बहुत अच्छी लगी है और उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी कि 6 साल का गैप और 6 बैंड का आइल्स, ये इट इज़ लाइक पीनट। थैंक यू वेरी मच।